गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर हाजिर हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में। अब क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं सॉल्व आउट कर चुका हूं और जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के, और साथ में कंसेप्ट ऑफ ऑल फार्मूलाज का भी है, मतलब उसमें सारे फार्मूलाज के बारे में बताया गया है। तो पहले आप वो भी वीडियो देखें, तब ये वाली वीडियो देखें और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब देरी नहीं करते हुए हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। सॉल्व आउट करने से पहले फिर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब सॉल्व आउट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अगर 3 cot a is equal to 4, अगर 3 cot a is equal to 4 यानी 3 cot a की वैल्यू 4 है तो चेक वेदर, तो चेक कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। तो कह रहे हैं कि अगर 3 cot a is equal to 4 है तब बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर a और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a की वैल्यू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं है। तो इसे हमें सॉल्व आउट करना है, तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है। हम दोनों को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। पहले LHS को सॉल्व आउट कर लें, फिर RHS को सॉल्व आउट कर लें। LHS और RHS की वैल्यू अगर सेम आती है तब वो यानी इसके बराबर है, और अगर सेम नहीं आती है तो ये नहीं है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व आउट कर लेंगे, लेकिन सॉल्व आउट करने से पहले हमें क्या करना होगा, 3 cot a is equal to 4 है, इससे हमें देखिए 3 cot is equal to 4 है तो इसमें cos की cot की जो भी वैल्यू होगी वो दे रखी होंगी, एक वैल्यू उसके ट्राइंगल की नहीं दे रखी होगी। तो पहले हम cot a से वो तीसरी वैल्यू निकाल लें, फिर इन सारे आइडेंटिटीज में हम रख देंगे और इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। अच्छा, इसे सॉल्व करने के लिए पहले एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो क्या है, देखिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं एक छोटा सा। तो ये हमने करा, ये हमारा राइट एंगल है और इसे मैंने A माना, इसे B और इसे C, ये हमारा एंगल A हो गया। तो लिखा है इन्होंने 3 cot A is equal to 4A, तो 3 cot A is equal to 4। अब यहां पर 3 मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं आपको, तो ये मल्टीप्लाई में जब इसका ट्रांसफर यहां को करा जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cot A is equal to 4 अपॉन 3। और जैसे ही ये 4 अपॉन 3 हुआ तो हमें पता चल गया, अच्छा cot की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखिए फार्मूला है हमारा कि परवेज भाई पाशा हा बोल। अब यहां पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है हमारा cot का। तो ये 4 हो गया यहां पर और ये हो गया यहां पर। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, AB की वैल्यू और निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC यानी 3 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16, 3 3 9, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इस पे स्क्वायर लगाए तो इस पे रूट आएगा, तो AB इज इक्वल टू 25 रूट। तो 25 किसका रूट आउट है, AB इज इक्वल टू 5 के और AC इज इक्वल टू 4 के और BC इज इक्वल टू 3 के। हमारे पास में सारी वैल्यूज है। अब सॉल्व आउट करते हैं, देखिए इसे, चलिए सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, अच्छा मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं, जल्दी हो जाएगा इससे, इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ओके, तो 1 माइनस tan की वैल्यू क्या होगी, देखिए tan किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा 3k, तो 3k अपॉन बेस क्या होगा हमारा AC 4k, ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सेम रहेगा बिल्कुल 3k अपॉन 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू cos। अब cos बराबर क्या होगा, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा AC, ठीक है, cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
तो बेस है हमारा AC, AC की वैल्यू है हमारे पास में 4K, तो 4K अपॉन हाइपोटेनियस हमारा AB, AB की वैल्यू हमारी 5K, तो 5K का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर है हमारा BC, और BC की वैल्यू है 3K अपॉन हाइपोटेनियस है हमारा AB, और AB की वैल्यू है 5K, तो 5K इसका होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व आउट करते हैं, देखिए K से K काट दो पहले सारे, अभी क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 अपॉन 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व आउट करते हैं। 16 1 इज 16 माइनस इसके अपॉन 1 कर दो, इसके अपॉन 1 कर दो, 9 1 इज 9 अपॉन 16 was 16 प्लस 9 अपॉन 16 was 16 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम सेम है तो 25 16 माइनस 9। ओके, अब देखिए इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो 16 1 इज 16, 9 1 9 और अपॉन के 16, इसके अपॉन भी 16 आएगा। ओके, तो देखिए इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 7, 7 अपॉन 16, इसे मैं यहां सॉल्व आउट करता हूं। देखिए 7 अपॉन 16 मल्टीप्लाई क्यों करा, अब ये वाला जो पोर्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होकर क्या होगा, 16 ऊपर जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, 7 अपॉन 25। अब 16 से 16 कैंसिल, 7 अपॉन 16 इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए हो गया, LHS RHS के बराबर है, तब ये चीज इसके इक्वल है। देन इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, प्रूव्ड। देखिए कितनी इजी वे में गर्गों ने प्रूव कर दिया। LHS और RHS दोनों को साथ में लेके चले और इस तरीके से LHS भी हमारा 7 अपॉन 25 आया, RHS भी हमारा 7 अपॉन 25 आया। तो मतलब के 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो हमने इतनी इजी वे में इसे तैयार कर लिया। अब आप इसे नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें और बेहतरीन तरीके से इसका रिवीजन करें और ट्रिग्नोमेट्री के चीता बन जाएं, चीता। ओके, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें।